रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। भारत का रिजर्व बैंक अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कुख्यात हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का आर्थिक बैंक है या राजनीतिक बैंक। असफल नोटबंदी ने साधा आर्थिक हित या राजनीतिक हित। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असफल नोटबंदी से राजनीतिक हित ही साधा है, आर्थिक हित नहीं साधा है। कहते हैं बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, और आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो कहते हैं धन सिर्फ धन है, न उसमें स्वर्ग है न ही उसमें नर्क है। जबकि आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसको सही माना जाए? यहाँ पर जो बात आ रही है कि कैसे आर्थिक हित साधे गए। भारत में पदस्थ हर सरकार दावा करती है, किसके माध्यम से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि उनकी नीतियां गरीबों से गरीब चैन की नींद सोएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों कहती हैं, जो भी सरकारें आती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, हर सरकार ये दावा करती है कि उनकी नीतियों से गरीब चैन की नींद सोएगा और अमीर नींद की गोलियां ढूंढेगा। जबकि अमीर गरीब की जगह देश में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो ही व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता शेष रहती है। नोटबंदी ने देश की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को ही समाप्त कर डाला, और इसका जिम्मेदार नपुंसक हो चुका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। उन्होंने तमाम आर्थिक विशेषज्ञों और आध्यात्मिक विशेषज्ञों की कथनी को समाप्त कर डाला। आज देश की सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ लेटर पिटिशनों को स्वीकार किया गया। देखिए ये लेटर पिटिशन नंबर है 5295/2016। ये है, ये देखिए 50,295/2016। ये है 50,298/2016, और ये है 51,815/2016। ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार और आईबीआई की जो सांठगांठ है नोटबंदी पर, उस पर लेटर पिटीशन स्वीकार की, और ये प्रमाणित करती है, ये सब इसमें जो लेटर पिटीशनों में शिकायत की गई है, याचिकाएं लगाई गई हैं, उसमें यह बात को प्रमाणित किया गया है कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कहलाया जा रहा है। शर्मसार हो रहा है, देश को शर्मसार कर रहा है। उसने इतनी पॉलिसियां बनाई हैं दोनों ने मिलके नोटबंदी पर, नित नई नई पॉलिसियां। उनको खुद को पता नहीं कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी की अधिसूचना कब जारी की और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, और उसको किस दिन कैसे बदला। जिस प्रकार रिवर्स हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार, केंद्र सरकार, उससे ऐसा लगता है कि देश का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। और एक अच्छे उद्देश्य, नोटबंदी का अच्छा उद्देश्य था, वो बुरे उद्देश्य से बाहर हो गया और नोटबंदी को पूर्णतः असफल कर दिया। देश की सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर यथोचित फैसला लेंगी, और देश के केंद्रीय बैंक में जो संचालक हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और उनके संचालक हैं, उनका इस्तीफा लेगी, उनको बर्खास्त करेगी, और देश के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा। क्या उन पे महाभियोग प्रस्ताव लगेगा? ये सब जानकारियां सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश के माध्यम से ही देश की जनता को दे सकती है।